जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो बिहार में शिक्षक भर्ती होने वाली है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए उसके दो ही मूल मंत्र होते हैं। पहला कि आप उसके सिलेबस को देखिए और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, और दूसरा जो न्यू पैटर्न पर जो सेट प्रैक्टिस हो, जितना हो सके उतना सेट प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू बनाइए, क्योंकि अब एग्जाम में भी बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो पूरी तरह से SCERT बुक और NCERT बुक को फॉलो करते हुए बनाया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टॉपिक का नाम है चीज़ें जो हम बनाते हैं और हम काम जो करते हैं। उसी कड़ी में देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत साल पहले जब बर्तन नहीं थे तो लोग भोजन करते थे पत्तों पर भी, पटिया पर और नारियल के खोल में। बिल्कुल, यानी सभी के सभी सही हैं। इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। गाँव में ये देखिए पूरी तरह से न्यू पैटर्न को फॉलो करते हुए एमसीक्यू बनाया गया। टोटल इसमें 5 ऑप्शन है। आयोग भी बोला गया कि बता दिया गया आयोग के द्वारा कि टोटल एग्जाम में 5 एमसीक्यू ऑप्शन रहेंगे और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है कि गाँव में कुएं से पानी निकालने हेतु डैश की मदद ली जाने लगी। ये घिरनी का। आगे देखते हैं कृषि यंत्र हल का अर्थ है। हल का अर्थ क्या होता है? तो हल का अर्थ हो जाता है, हल मतलब क्या होता है? समाधान। कृषि से संबंधित क्रियाएं जोतना, बोना, रोपना, काटना और पशुपालन आदि कहलाती है। क्या हो जाता है? ये प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में क्या आता है? कृषि और पशुपालन दोनों आते हैं। जनवरी के अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। धोबी का कार्य है कपड़े को क्या करना? कपड़े को धोना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर C। निम्नलिखित औजार और उनके कार्यों का मिलान मिलान कौन है? तो रंदा का काम छीलने के लिए आरी से काटा जाता है, हथौड़ा से ठोका जाता है, और पिलास से कील निकाला जाता है, और पिलास से नट वट भी कसा जाता है। यानी सभी के सभी क्या हुआ है? मिलान सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में अगर गए होंगे थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो इस तरह का सिंबल बना रहता है। कहाँ बना रहता है? ये डाक विभाग में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पिन कोड कितने अंकों का होता है? पिन कोड कितने? ये 6 अंक का होता है। आप जिस एरिया में वहाँ का पिन कोड ध्यान में होगा, गिन के देख लीजिए पिन कोड कितने अंकों का होता है। तो 6 अंक का होता है। पोस्ट कार्ड में कार्ड का कलर होता है, ये पीला कलर का कार्ड होता है। यात्री कबूतर की प्रजातिगत नाम है। पूछा है कि यात्री कबूतरों की प्रजातिगत नाम है, क्या नाम होता है? ये हो जाता है एक्टोपिस्टस माइग्रोटेरियस। क्या हो जाएगा? एक्टोपिस्टस माइग्रोटोरियस। आगे देखते हैं सोलापुर, कांची और मुद्रा जैसे शहर 19वीं सदी में किस लिए प्रसिद्ध थे? ये किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये जरी के काम यहाँ पर होता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चरखा निर्मित खादी भारत का पहचान बना। राष्ट्रीय झंडे तिरंगे के बीच सफेद पट्टी पर चरखे को कब जगह दी गई? ये 1931 में ध्वज पे क्या किया गया था? चरखा को जगह दिया गया था। पश्मीना शाल विशेष पहाड़ी बकरियों की बालों से बनती है, जो रहती है कहाँ पे रहती है? ये हो जाता है 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, ये ऊंचाई क्षेत्रों में रहती है जहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुमूल्य पश्मीना शाल की परंपरागत निर्माण करते हैं। कैसे किया जाता है? ये परंपरागत मशीन से। बंगाल की तांती, बिहार यूपी के मोमिन और दक्कन के कैकोलार समुदाय किस हुनर के लिए प्रसिद्ध थे? ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये बुनकर थे सभी के सभी। श्वेत कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? किस प्रकार की मिट्टी में? तो ये काली मिट्टी में की जाती है। ज़्यादातर खेती इसके गुजराती महाराष्ट्र में होता है और गुजरात में, और कुछ मध्य प्रदेश के एरिया में। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री पुर्तगाली थे जो मसाले के प्रदेश कालीकट पर उतरे, जिसका अपभ्रंश कैलिको किस वस्त्र का पर्याय बन गया? ये बन गया था सूती वस्त्र का। क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसका हो जाएगा सूती वस्त्र। 19वीं सदी के मध्य में पटोला वस्त्र के परंपरागत केंद्र थे सूरत, अहमदाबाद, पाटन। यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ओढ़नी में 2 गांठ लगाकर रंगीन कपड़ों के टुकड़े को सोने की कढ़ाई द्वारा सिल दिया जाता था, जो गुजरात राजस्थान में लोकप्रिय
थे। इसका क्या हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, बन डाना। क्या कहा जाता है, बन डाना। 18वीं-19वीं सदी तक कपड़ा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत गुजरात महाराष्ट्र के बजाय कौन सा था? तो उस समय कौन था, तो बंगाल था। ये कब की बात हो रही है, 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। पोचमपल्ली की वस्त्र कला अब खतरे में है, किस कारण से? ये किस कारण से खतरे में है? तो कुशल कारीगरों की कमी हो गई, अब कच्चे माल की भी महंगा हो गया, मजदूरी भी अल्प है। इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सर्दी गर्मी के कपड़े क्रमशः सफ़ेद काले रंग वाले होते हैं जिनका संबंध उष्मा का है। अगर क्या बोलता है, अगर सफ़ेद कपड़ा होगा तो ये सारे प्रकाश को परावर्तित कर देगा, और काला कपड़ा होगा तो सारे वह प्रकाश के कलर को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। इसका क्या हो जाएगा, अवशोषण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नक्शा बनाने के लिए आवश्यक कार्य है। दिशा का नाम, बिल्कुल दिशा की जानकारी होनी चाहिए। धर्मस्थल, यातायात के साधन, संकेतक सूची। इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। लोहे की कील पानी में डूब गई जबकि कटोरी तैरने लगी। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ खाली स्थान का विशेष कारण है। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाता है क्षेत्रफल का, कौन कितना है उसमें क्षेत्रफल क्या करता है, घेरता है। जिसका जो ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगा वहीं तैरता है, बाकी डूब जाता है। क्योंकि लोहे की कील पतली होती है, वो कम स्थान और क्षेत्रफल घेरती है, आर्किमिडीज के नियम के अनुसार। आगे देखते हैं। प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में तैरती है। पानी से पूरी भरी बोतल इसलिए डूबेगी होगी क्योंकि उसके द्वारा हटाया गया पानी का भार लगने वाले उत्प्लावन बल से क्या होगा, तो ये ज़्यादा है। दवाई की पन्नी जब फैली हुई है तब तैरने लगे, खुद दबाकर गोली जैसी बनाने पर डूब गई। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि तैरने के लिए चीज़ों में डैश का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, क्षेत्रफल का होना जरूरी है। मृत सागर में पानी और नमक का अनुपात होता है। इसमें पूछा मृत सागर में पानी और नमक का अनुपात कितना होता है, तो 1300, यानी 10:3 होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। नमक पर्याय है किसका है, ये हो जाता है लवण का हो जाता है। आगे देखते हैं। तुमने एक रुमाल धोया, जब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। तेज धूप में, हीटर में, AC में। कहाँ रखोगे, तो उसको तेज धूप में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी। यह एक क्या है, ये क्या है, ये प्रयोग किया जाता है फूंक के, कभी गर्म करने के लिए, फूंक के ठंडा करने के लिए। फुलकारी वस्त्र का प्रचलित केंद्र था, तो क्या था, ये पंजाब में था। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित रेशा है, तो मानव निर्मित रेशा कौन सा हो जाएगा, तो सिल्क हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ऊन किस प्रकार के तंतु का उदाहरण है? ऊन हो जाता है किस प्रकार का, तो हो जाता है प्राकृतिक, क्योंकि ऊन। और उसके बाद क्या है, काला कपास मृदा कही जाती है। काला कपास ये हो जाता है रेगड़ मिट्टी के लिए। कपास के रेशों में वस्त्र निर्माण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित पूछा नहीं होती है, कौन सी सम्मिलित नहीं होती है, तो कंकतन होता है, ओठाना भी होता है, रेशे का चयन नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नमी युक्त दोमट मिट्टी किसने उपजाने की अनुकूल दशा है, तो हो जाता है किसके लिए, जूट के लिए। पटसन के पादपों के तनों को कुछ समय तक जल में डुबो कर रखा जाता है जिससे तने गल जाते हैं और सड़ जाते हैं, तब उसके छिलके को निकालकर पटसन से ही सूत बनाया जाता है। आगे देखते हैं। धागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, बुनाई की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इस प्रक्रिया में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है, ये हो जाता है बंधाई। पश्चिम बंगाल में उत्पादित जूट उत्पादन का कितना प्रतिशत है, कुल 70%। वह व्यक्ति जो लोहे की वस्तुओं का निर्माण कार्य करता है उसको लुहार कहा जाता है। आगे देखते हैं। यदि हम कर्तव्य के निर्वहन के लिए कार्य करते हैं
तो हम आत्मसंतुष्टि प्राप्त करते हैं। भोजन को पकाने से भोजन में आने वाले विशेष गुण है भोजन का डैश होना क्या होता है, उससे सुपाच्य हो जाता है और खाना स्वादिष्ट भी लगता है और हम सुरक्षित भी रहते हैं। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। भोजन पकाने के एक ढंग को भूनने का विकसित रूप है। ये क्या हो जाता है, भूनने का हो जाएगा, सेकना। कौन सा विकल्प खाना पकाने की उपयुक्त विधि नहीं है, सेकना भूनना दोनों है, और क्या है, पकाना। पकाना क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। मिट्टी के घड़ों को बनाकर उन्हें में क्यों पकाया जाता है, मिट्टी के घड़ों को बनाकर उन्हें आग में क्यों पकाया जाता है, इसलिए पकाया जाता है ताकि उन्हें पक्का करने के लिए, ताकि वो मजबूत हो सके। सिलाई कढ़ाई की कला कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये कसीदा कहलाता है। अगर आप सिलाई कढ़ाई करते हैं उसको क्या कहा जाता है, कसीदा। पत्रों के संग्रहण एवं वितरण की व्यवस्था कहाँ होती है, पत्रों के संग्रहण एवं वितरण की व्यवस्था कहाँ की जाती है, तो हो जाता है डाकघर में। वहाँ पत्र आता है, कलेक्ट होता है, फिर उसको भेजा जाता है जिस पते पे भेजना होता है। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल कहाँ प्रचलित था, तो ये ढाका और लखनऊ में प्रचलित था। इस प्रकार इसके 50 MCQ समाप्त होते हैं। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है तो आप यहाँ से उसको मिलाकर देख सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगले कोई MCQ के साथ। और उसके बाद दूसरी तरफ इसका सेट प्रैक्टिस भी शुरू किया गया है, जिसमें 1 से 3 तक सेट प्रैक्टिस अपलोड हो चुका है। बहुत जल्द इसके आगे के भी सेट को भी अपलोड किया जाएगा। हमारा कोशिश रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले इसके सारे सेट को अपलोड कर दिया जाए। टोटल इसमें 15 सेट हैं, जिसमें 3 अपलोड हो चुका है। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।